तुम अपनी बेटियों को इतना सुख देती हो ना, मायके में अपने माँ बाप बच्चियों इतना सुख देती हो, इतना सुख देती हो। बेटा ससुराल तो जाना ही है, वहां तो काम करना पड़ेगा, यहाँ कुछ मत कर, झूला झूल। जब वो यहाँ मायके में झूला झूलेगी, कुछ करना सीखा नहीं, तो ससुराल में करेगी क्या? कुछ कराएंगे तो रो रो के तुम्हें बताएगी कि यहाँ तो काम करा रहे हैं। इसलिए बेटी को तुम अपाहिज बना रही हो। बेटियों से बिंदास काम कराओ, घर का पढ़ाओ लिखाओ भी और काम भी कराओ, सब कुछ आना चाहिए, हर हालात में रहना सीखना चाहिए। कौन जानता था कि सीता मैया को जंगल में रहना पड़ेगा? कौन जानता था कि सीता मैया को जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी? समय बताकर नहीं आता। हर तरीके से बेटियों को तैयार करो, सुख में भी रखो, दुख में भी रखो। चप्पल पहना के दौड़ाओ तो नंगे पांव दौड़ाओ। पता नहीं मेरी मां कल कहां चलना पड़ेगा, कौन सा समय। आप बात कितनी गंभीरता से ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा सुख आपको अपाहिज बना देगा। आजकल की बेटियां कौन बन गई है? सब अपाहिज हो गई। इन्हें रिश्ते चलाना नहीं आ रहा है। तलाक की संख्या कितनी ज्यादा है, आए दिन हर गली मोहल्ले में एक तलाक मिल जाएगा आपको। रिश्ते चल ही नहीं रहे हैं। अब तो लड़कों का ब्याह करने से डर लगता है। तुम्हारा भी तो एक बेटा है, तुम्हारा भी तो एक बहू चाहिए। सब आप जितने लोग बैठे हैं सबको एक बहू चाहिए। कहां से लाओगे? जब तुमने सही बेटियां तैयार नहीं की तो तुम्हें सही बेटी कहां से मिलेगी? तुमने सही संस्कार बेटियों, बेटी ही बहू बनेगी। आपकी बेटी ऐसी बने कि हर हाल में रहे। जूजू ना बनाओ, झांसी की रानी बनाओ इन बेटियों को। हर हाल में रहें, कठोर हो। तुम्हारा हृदय कोमल है पर शरीर तुम्हारे कठोरता से जीवन जियो। आजकल की बेटियां क्या बन जाती हैं? जूजू, कॉकरोच देख के भागती हैं। बनो, हमारा क्या जा रहा है? फिर लेती फिर ना तलाक शादी के 2-4 महीने बाद। बिगड़ेंगे रिश्ते। तलाक लेके कहां जाओगी? दूसरे मर्द के पास, फिर तीसरे के पास जाना तो कैरेक्टर लेस ना कहलाओगी। वैश्याएं होती हैं ऐसी जो 17 पुरुष के पास जाती हैं। तो तुमने बेटी पैदा की है कि वैश्या? चरित्रवान नहीं बनाओगी। बेटी तलाक लेके दूसरे के पास गई, सनातन धर्म में पति को छोड़ने का विधान नहीं है। यह तलाक सरकारी कार्यवाही है, धर्म तलाक की इजाजत नहीं देता। देता हो तो बताओ, किसने तलाक लिया सनातन संस्कृति में? बताओ। एक मर्द से दूसरे मर्द के पास जाना यह सनातन धर्म नहीं है। यहां तो शादी होती है, पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जिंदगी गुजारती है। बोलो हाँ, तुम्हारी मौसी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पूर्वजों में कोई होगा ऐसा जो विधवा रह के जिंदगी गुजार दी पर दूसरे मर्द के बारे में सोचा नहीं? क्या वो नारियां नहीं थी? आजकल एक से तलाक लेके दूसरा, वह दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा, और तीसरा नहीं चौथा। तुम पति, तुम कपड़े बदल रही हो कि पुरुष बदल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारी बेटियां हैं कि क्या है? ये वैश्याओं के लक्षण है मेरी मां। शुद्ध भाषा बोलनी, आपको अच्छा ना लगे तो ना लगे, पर शुद्ध भाषा में से यही कहते हैं। पर हमारे देश में पतिव्रता नारियां होती हैं। क्या होती हैं? बोलो। एक बेटा अपनी मां को कैसे देखना चाहता है? उस बेटे को गर्व होता है कि मेरी मां, मेरे पिता के जाने के बाद उसने किसी दूसरे पुरुष में मन नहीं लगाया। अब दूसरे के पास जाए तो उसका बेटा क्या सोचेगा? ये बातें बहुत धर्म की हैं। सरकार तो कुछ भी राइट दे रही है, कानून तुम्हें सब राइट दे रहा है। तो कानून तो आज बना है साहब, 1950 में संविधान लागू हुआ है। क्या 1950 के पहले देश नहीं चल रहा था? क्या 1950 के पहले सिस्टम नहीं था? क्या उस 1950 के पहले तुम्हारे नाना नानी दादा दादी नहीं थे? आज के 100 साल पहले बताओ कौन तलाक लेता देता था? पहले शादी होती थी सदा के लिए।
पहले बेटियों को सिखाया जाता था, बेटी जा रही हो, जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही उसी घर से अर्थी उठनी चाहिए। हाँ या ना? आजकल तो मां फोन लगाती है, बेटा 3-5 करे ससुराल वाले तो बताना, गुंडा भिजवाऊंगी। ये तो मां है। ये कैसी मां है? इसलिए अच्छी बहू चाहती हो तो अच्छी बेटियां बनाओ। सबने अच्छी बेटियां बनानी बंद कर दी तो बाजार में अच्छी बहुएं मिलनी बंद हो गई। बेटियां ही बहू बनेंगी, टपकेंगी नहीं बहुएं आकाश से। हाँ या ना? इसलिए पतिव्रता बनो। हमारे यहां राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद की और कुछ लोगों ने बाद में विधवा विवाह कराने स्टार्ट किए। ये भी एक परंपरा है, पर शास्त्रीय परंपरा नहीं है। देखो, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा विवाह गलत है, पर व्यवहार में अब 25 साल की लड़की विधवा हो गई, 20 साल की लड़की विधवा होगी, माना कि अब उसका तो पूरा जीवन पड़ा है। तो समाज के लोगों ने सोचा कि अब ये कहां जाएगी, कैसे रहेगी, अकेले कौन इसका साथ देगा, कहीं कल को कोई इसे नोचने ना आ जाए, कोई परेशान करने ना जाए, तो वो सेफ रहे। इसलिए उसे एक अच्छे लड़के के साथ दूसरा विवाह। तो ये एक व्यवस्था है समाज की, जो कि व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी तो बना दी। इसे भी आप गलत ना समझो, लेकिन ये विचार करके कि फिर उस दूसरे के साथ निभाए। अब दूसरा भी यदि मर जाए तो फिर तीसरे की तरफ ना देखे, फिर तो ये धंधा हो गया। कई लोग तो 4-4 तक चली जाती है, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं ले। चलो, पुनर्विवाह हमारे यहां एक ठीक है। अब धर्म तो आज्ञा नहीं देता, पर ठीक है, समाज आज्ञा दे रहा है, तो कोई बात नहीं, समाज की बात मान लेते हैं। बात समझ में आई? धर्म आज्ञा नहीं दे रहा है दूसरे ब्याह की, पर कौन आज्ञा दे रहा है? समाज। तो चलो समाज की बात मान ली जाए, ठीक है। यदि कोई 20 साल में, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं कि 20 साल में भी विधवा हो जाती हैं, 25 साल में, तो वो भी विवाह नहीं करती, पर कुछ लड़कियां कर लेती हैं। तो अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, हम गलत किसी को नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो आज हर गली में जो तलाक चल रहा है ना, ये साहब गलत है। भाई कभी इक्का दुक्का सुनने को मिल जाए, तुम्हारी गिलास में कभी एक आध मक्खी गिर जाए तो ठीक है भाई, कभी हो गया। अब रोज तुम्हारी गिलास में मक्खी पड़ी है, तब तो सवाल खड़ा होता है ना, रोज काहे पड़ रही है? समझ में आ रही है बात? कभी कभी का तो सब माफ है, पर रोज का माफ नहीं है साहब। अब हर आए दिन तलाक चल रहा है। ऐसे चल रहा जैसे ये खेल खेल रहे, तलाक का, चलो खेल खेलते, तलाक खेलते। आजकल ही चल रहा है, तलाक खेलते, चलो मजाक टाइप का हो गया। हाँ या ना? तो ये सही है कि गलत है? बोलो, धीरे बोलो कि जोर से? चलो, भगवान करें आपकी बेटी बहुत संस्कारी हो। हम बात कर रहे थे सीता मैया की, कि कौन जानता था कि उन्हें जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, पर समय आया। आप भी बेटियों को तैयार करो हर हाल के लिए, उन्हें रिश्तों में रहना सिखाओ कि कैसे सास के साथ रहा जाता है। थोड़ा कठिनाइयों से गुजारो। जिसके जीवन में सरलता है, कठिनाई नहीं है, वो कच्चे हैं, कमजोर हैं। जिस व्यक्ति ने जितना स्ट्रगल किया होगा, जिस व्यक्ति ने जितनी चुनौतियों का सामना किया होगा, वो व्यक्ति उतना मजबूत होगा। और जिसने कोई चुनौतियां नहीं सामना की, वो कमजोर होगा। बोलो हाँ। इसलिए आप अपनी बेटियों को अपने घर में हर चुनौतियों से गुजारो, ताकि वो आगे वाले आने वाले हर चुनौतियों के लिए वो तैयार। यही तो शिक्षा है। आजकल शिक्षा का मतलब केवल कागज की डिग्री है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आईपीएस आईएएस लोग आत्महत्या करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये तो पढ़े हैं ना। जज ने आत्महत्या कर ली, एडवोकेट ने आत्महत्या कर ली, इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली, और आईएएस आईपीएस ने आत्महत्या कर ली। काहे कर ली भैया? तुम तो पढ़े थे,
सारी पढ़ाई पढ़े थे, कानून जानते थे, काहे आत्महत्या कर ली? क्योंकि तुमने डिग्रियां तो प्राप्त की साहब, तुमने रिश्ता चलाना नहीं सीखा और तुमने हर हालात में प्रसन्न रहना नहीं सीखा। तुम हालात से लड़ना जाने नहीं। समय बिगड़ा, हालात बिगड़े, तुम्हें लगा यार अब मर जाना चाहिए। लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या की दर भी हमारे देश में बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं चुनौतियों को, भाग रहे हैं। कौन लड़े, कौन चुनौतियों को सहे, मर जाओ अच्छा है। इसलिए सेल्फा ज्यादा बिकने लग गई हमारे देश में, फंदे ज्यादा बिक रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? क्या बोलती तू मैया? सही है? क्या सही है? सेल्फास खरीदना सही है? हाँ, क्या सही है फिर? हर हालातों के लिए हम कहते हैं चुनौतियां ज्यादा होनी चाहिए। बोलो हाँ। अपने बेटा बेटियों को चुनौतियों से गुजारो। चुनौतियां ना हो तो क्रिएट करो, बनाओ चुनौतियां, तैयार करो। कमजोर होंगे बच्चे, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, ना झेल पाएंगे ये समाज का। जब ये अभी देखो तुम्हारे बच्चे हैं, कल को ये जब इन्हें पे गृहस्थी का लोड आएगा, जब ये गृहस्थी जिएंगे और कल को कोई तनाव हुआ तो क्या उस तनाव को झेल पाएंगे? क्या उसके लिए तुम्हारे बच्चे तैयार हैं? फिर कैसे मां बाप हो? क्यों नहीं तैयारी करा रहे हो? हर हाल में प्रसन्न रहो साहब। सुख दुख आएंगे जाएंगे, हालात बनेंगे बिगड़ेंगे। हर व्यक्ति के हालात बनते और बिगड़ते हैं। समय अच्छा बुरा सबके साथ होता। एक आदमी का नाम बताओ, राम जैसे हालात किसके होंगे? सीता जैसी कोई नारी होती तो मर जाती। बोलो हाँ। जंगल में तुम्हारा पति छोड़े आवे, लेकिन धन्य सीता मां पिता के पास नहीं गई। आज की छोरी होती फोन लगा देती, सुनो सेना भिजवाओ, आक्रमण करेंगे अयोध्या में। क्योंकि सीता मां के पिता भी पावरफुल थे। जनक जी हैं, जनक जी बहुत अच्छे हैं, उनकी सेना बहुत पराक्रमी है। चाहती सीता मैया तो पिता से मिलकर आक्रमण करा देती। क्यों भगाए हमें घर से? क्यों? क्या क्या आज की तो कोर्ट केस कर दे। लेकिन सीता मां सब्र की प्रतिमूर्ति है। एक नारी का धर्म जानती हैं, वो पतिव्रता है। और राम भी पत्नीव्रता है। ऐसा नहीं कि सीता गई तो राम ने दूसरा ब्याह कर लिया। कर लिया क्या? बोलो। कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक बहन आई, आज यहां है कि नहीं, मैं कल की घटना बोल रहा हूं। मेरे पास तो आए दिन रोज केस आते हैं। कल मेरे पास एक बहन आई, वो हिमाचल तरफ की थी कोई बहन। वो बताई कि मैं गाड़ी से गिर गई, मेरा दुपट्टा फंस गया था पीछे के पहिए पे, बेटा गाड़ी चला रहा था, मैं गिर गई और मैं गिरी तो मैं बेहोश हो गई, कोमा में चली गई। कोमा में चली गई 2 महीने के लिए। तो मेरे पति ने मुझे कोमा में छोड़ा, मैं कोमा में पड़ी और मेरे पति ने छोड़ा और दूसरा ब्याह कर लिया। और 2 महीने बाद वो कोमा से ठीक हो गई। कल यहां आई थी मेरे पास, बता रही थी उस समय उनकी उम्र थी 25 साल। 25 साल की पत्नी को छोड़ा, 2 बच्चे थे। पति को क्या चाहिए था? उसके पति को, आदमी तुमसे प्यार नहीं कर रहा, तुम्हारे शरीर से प्यार कर रहा है। उसे लगा अब तो कुछ मिलना नहीं है, तो कोमा में है, अब उसकी शरीर की गर्मी जाए कहां? वो तो हवस मिटाना चाह रहा था। आजकल के लोग शादी करते क्यों हैं? सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, पर ये सच्चाई है। आजकल विवाह का मतलब केवल हवस मिटाना है और कुछ नहीं। जानते नहीं लोग विवाह क्यों करते हैं। अरे विवाह मतलब संस्कार, विवाह मतलब संस्कार। रिश्ते बनाए हो तो हर हाल में पत्नी का साथ दो, निभाओ। राम जी की पत्नी वनवास गई, समाज को सीखना चाहिए, पर राम जी ने दूसरा ब्याह, राम जी ने यज्ञ किया। गुरु जी ने कहा कि आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि जो यज्ञ आप करने जा रहे हैं वो पत्नी के बिना नहीं हो सकता। कोई भी पुरुष यज्ञ पत्नी के बिना नहीं कर सकता, पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता, पता आपको? तो राम को ये यज्ञ करने की इजाजत नहीं दी वशिष्ठ जी ने। तब कहा कि दूसरा विवाह करो। राम जी बोले नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। फिर सोने की सीता बनाई गई। किसकी सीता बनाई गई? सोने की सीता बनाई गई। और राम का
सोने की सीता जब बनाई गई, सोने की सीता के साथ फिर यज्ञ पूरा हुआ। मतलब राम जी ने अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को नहीं देखा। उनके पास भी ऑप्शन था विवाह का। आज के मर्द को सीखना चाहिए कि पत्नी का साथ कैसे दिया जाता है, राम जैसे दिया जाता है। ये नहीं कि पत्नी नहीं है, वनवास में है तो दूसरा ब्याह कर लो। आजकल तो 50-50 के 60-60 साल के बुढ़े कर रहे हैं दूसरा ब्याह। 70-70 साल के चला नहीं जा रहा है, ब्याह करेंगे पर बुढ़ाऊ। सीखो तुम राम से। राम सबके आदर्श हैं। राम पर उंगलियां उठा देना बड़ा सरल है। कह दो आप राम को गलत, राम पर उंगलियां उठाना बहुत आसान है, पर राम बन जाना 100 पीढ़ी साहब लगा लो। राम जैसा आदर्श कहां से लाओगे? इसलिए राम तो राम है, धन्य है राम। इसलिए पत्नी का साथ देना चाहिए, हर हाल में दो। ऐसा नहीं कि पत्नी कोमा में चली गई तुम छोड़ के दूसरा ब्याह कर लो। और सुनो, दूसरा ब्याह करके अब वो बुढ़ाऊ फिर वो निपट भी गया, पत्नी है अभी, दूसरा पत्नी को छोड़ के दूसरा ब्याह करोगे तो मरोगे। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, कल वो बता रही थी। इसलिए अपने पत्नी को छोड़ने का सोच रहे हो, बिल्कुल त्याग दो छोड़ना विचार, वरना टै हो जाओगे। क्यों मैया? इसलिए पत्नियों के साथ धोखा नहीं, गद्दारी नहीं। ना पत्नी गद्दारी करे पति के साथ, धोखा करे ना पति। रिश्तों तो कम से कम ईमानदारी से गुजारो, धोखा ना हो रिश्तों में। क्यों भैया? हाँ।